चलिए, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का। मेरे सामने एक पैराग्राफ है उसी बुक का जो हम कल पढ़ रहे थे, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इस पैराग्राफ को हम लोग आज पढ़ेंगे। हाउ टू ऑटोमेट अ हैबिट। हाउ टू ऑटोमेट। ऑटोमेट मतलब जो स्वयं चलित है, जो कि खुद से चलती है। तो हाउ टू ऑटोमेट अ हैबिट। हैबिट मतलब आदत। किस तरह से एक ऐसी आदत को डेवलप हम लोग कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं जो कि खुद से चले। हाउ टू ऑटोमेट अ हैबिट एंड नेवर थिंक अबाउट इट अगेन। नेवर थिंक, कभी भी उसके बारे में सोचना ना पड़े। नेवर थिंक अबाउट इट अगेन। किस तरह से हम लोग किसी आदत को ऑटोमेट करें, यानी कि स्वयं चलित करें और उसके बारे में कभी भी ना सोचें। ये इस पैराग्राफ का टाइटल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन हेनरी पैटरसन वॉज बॉर्न इन डेटन ओहायो। तो ये आदमी है जॉन हेनरी पैटरसन। ये जो है डेटन नाम के शहर में, ओहायो में 1844 में पैदा हुआ। वॉज बॉर्न इन डेटन ओहायो इन 1844। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड डूइंग चॉर्स ऑन फैमिली फार्म। चॉर्स का मतलब होता है एक तरह से जो फार्म में, जो खेत में जो काम वगैरह होता है उसको चॉर्स कहा जाता है। डूइंग चॉर्स ऑन द फैमिली फार्म एंड वर्किंग शिफ्ट्स एट हिज फादर्स सॉमिल। उसने अपना बचपन, ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, उसने अपना बचपन बिताया। चॉर्स मतलब फार्म के जो काम होते हैं, खेत के जो काम होते हैं। अपना जो चाइल्डहुड उसने जो बिताया वो फैमिली फार्म्स में या खेतों के कामों में बिताया। एंड वर्किंग शिफ्ट्स एट हिज फादर सॉमिल। सॉमिल का मतलब होता है एक तरह से एक आरा मिल, एक शब्द है हिंदी में, उसका मतलब होता है कि जहाँ पे लकड़े वगैरह काटे जाते हैं उसको कहते हैं सॉ मिल। तो जो ये जॉन हेनरी पैटरसन है, उसने जो है फैमिली फार्म, जो उसके घर का जो खेत था उसके अंदर काम करना या सॉ मिल के अंदर काम करना, इसमें उसने जो है अपना चाइल्डहुड यानी कि अपना बचपन बिताया। आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज एट डार्टमाउथ, यहाँ पर उसने अपना कॉलेज किया। आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज एट डार्टमाउथ, पैटरसन रिटर्न टू ओहायो। अपना कॉलेज करने के बाद फिर से वो ओहायो वापस रिटर्न हुए, यानी वापस चले गया। एंड ओपन अ स्मॉल सप्लाई स्टोर फॉर कोल माइनर्स के लिए, जहाँ यानी कोल माइनर्स जो होते हैं, जो कोल की जो खदानें वगैरह होती है वहाँ पे काम करने वाले लोग, तो उनके लिए उसने जो है सप्लाई स्टोर खरीदा, सप्लाई स्टोर स्टार्ट किया। ही हैज़ ओपनड अ सप्लाई स्टोर फॉर कोल माइनर्स। इट सीम्ड लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। इट सीम्ड लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये एक उसके लिए अच्छा अवसर था। द स्टोर फेस्ड लिटिल कॉम्पिटिशन। जो उसका स्टोर था, जो उसने कोल माइनर्स के लिए खोला था, फेस्ड लिटिल कॉम्पिटिशन, उस स्टोर को कंपटीशन जो है ज़्यादा नहीं थी। तो जो है दुकान अच्छा चल रहा था, स्टोर अच्छा चल रहा था। एंड एन्जॉयड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कस्टमर्स। स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव। कस्टमर्स का एक तरह से बहाव था उसके जो है सब स्टोर पे। बट स्टिल स्ट्रगल टू मेक मनी। स्ट्रगल यानी कि फिर भी पैसा नहीं बन रहा था। स्ट्रगल कर रहा था वो पैसा बनाने के लिए, यानी कस्टमर आ रहा है बट पैसा नहीं बन रहा है। तो ऐसा क्यों? दैट वॉज वेन पैटरसन डिस्कवर्ड हिज एम्प्लॉयज़ वेयर स्टीलिंग फ्रॉम हिम। डिस्कवर्ड यानी उसको पता चला। दैट वॉज वेन पैटरसन डिस्कवर्ड हिज एम्प्लॉयज़, जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, वेयर स्टीलिंग मतलब चोरी। तो जब ये हो रहा था कि जब स्टडी स्ट्रीम ऑफ कस्टमर्स आ रहे थे, कस्टमर्स का बहाव था उसकी दुकान में, कस्टमर्स आ रहे थे बट फिर भी पैसा नहीं बन रहा था, तब जाके उसे डिस्कवर हुआ, यानी उसको पता चला कि उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो चोरी कर रहे थे उसके सप्लाई स्टोर से। इन द मिड 1800s एम्प्लॉय थेफ्ट वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम। मिड 1800s यानी कि 1850 वगैरह का जो पीरियड है उसको कहते हैं इन द मिड 1800s। एम्प्लॉय थेफ्ट वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम। एम्प्लॉय थेफ्ट यानी कि जो चोरी हो रही थी एम्प्लॉयज़ के द्वारा, एम्प्लॉय थेफ्ट वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि एक समस्या थी कॉमन, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। रिसीट्स वेयर केप्ट इन एन ओपन ड्रॉर एंड कुड ईजिली बी ऑल्टर्ड और डिस्कार्डेड। तो ये जो रिसीट्स थी, मतलब जो कस्टमर से जो पैसा मिलता था उसको रिसीट्स कहते हैं। वेयर केप्ट इन ओपन ड्रॉर, ओपन ड्रॉर में उसको जो उस पैसे को रखा जाता था, और जिसकी वजह से उसको जो है चोरी करना बहुत आसान हुआ करता था इन मिड 1800s। ठीक है,
देयर वेर नो वीडियो कैमराज टू रिव्यू बिहेवियर। अब उस टाइम पे CCTV तो था नहीं 1800s में वगैरह, तो वीडियो कैमराज नहीं थे। देयर वेर नो वीडियो कैमराज टू रिव्यू बिहेवियर एंड नो सॉफ्टवेयर टू ट्रैक ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं था। अनलेस यू आर विलिंग टू होवर, अनलेस मतलब जब तक यू वेर विलिंग टू होवर, होवर का मतलब होता है वेट करना या एक तरह से किसी के पास रुकना, वेट करना। अनलेस, जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ के पास, अनलेस यू आर विलिंग टू होवर ओवर योर एम्प्लॉयज़, जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ के पास रुकते नहीं हैं, एवरी मिनट ऑफ द डे, यानी हर वक्त जो है आपको जो है एम्प्लॉयज़ को अपना ध्यान देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ की ओर, और टू मैनेज ऑल ट्रांजेक्शन योरसेल्फ, या तो खुद ही जो है पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन करें। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट। जब अगर या तो आप खुद ही जो है पूरा का पूरा बिजनेस चला, या हर वक्त जो है अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान दें। ये दो ही तरीके थे जिससे आप जो है टू प्रिवेंट थेफ्ट का मतलब है चोरी से आप जो चोरी को टाल सकते हैं। टालना, प्रिवेंट मतलब टालना, थेफ्ट मतलब चोरी। सो आपको ये करना पड़ता था। एज पैटरसन म्यूल्ड ओवर हिज प्रेडिकमेंट, म्यूल्ड का मतलब होता है थिंक, यानी कि किसी के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। एज पैटरसन म्यूल्ड ओवर हिज प्रेडिकमेंट का मतलब होता है बहुत कठिन प्रसंग, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जब ये पैटरसन सोच रहा था एक इतने कठिन प्रसंग के बारे में जो उसके साथ हो रहा था, कि कस्टमर आ रहा है बट पैसा नहीं बन रहा है और हर वक्त जो है एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान देना पड़ता है। ही केम अक्रॉस एन एडवर्टीज़मेंट, उसके सामने एक एडवर्टीज़मेंट आई फॉर अ न्यू इन्वेंशन कॉल्ड रिटीज़ इनकरप्टिबल कैशियर। उसके सामने एक नए इन्वेंशन की, एक नई खोज की, उसके सामने एक एडवर्टीज़मेंट आई। कौन सी खोज थी वो? रिटीज़ इनकरप्टिबल कैशियर। ये जो रिटीज़ इनकरप्टिबल कैशियर, एक कोई नई मशीन की कोई नई खोज होगी जो कि जिसकी एडवर्टीज़मेंट जो है उसके सामने आई। तो ये था आज का पैराग्राफ हमारा, और इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे ये चॉर्स हो गया, सॉमिल हो गया, म्यूल्ड, प्रेडिक्टमेंट, इन्वेंशन, और इसको जो है आप अच्छे से ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।